हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब को जो तहस नहस करने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान की आइन को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के जो है किसानों को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो युवाओं को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो किसानों को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो अपनी माँ बहनों की इज्जत को लूटने वाले लोग हैं, वैसी ताकत के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल परिवार हमेशा आदरणीय लालू यादव भाई तेजस्वी खड़ा रहता है कि जनाब ओवैसी साहब के फैक्ट्री में जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो कहाँ से निकले हैं। हम ही लोग के बीच से जो अध्यक्ष बने थे, हम ही लोग साथ कार्यकर्ता भी नहीं थे। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब जो सीमांचल को लालू यादव ने जो है एक सौंप रखता था कि सीमांचल को कोई देखेगा तो तस्लीम साहब देखेंगे, वही जिला परिषद से लाके इनको जो है एमएलए बनाए थे। और फिर दोबारा जो एमएलए बनाए और फिर टिकट मिला तो इधर से उधर हुए। तो ये सब अपना टिकट दुकान चलाने के लिए कहीं चले गए। गठबंधन मजबूत होगा, पूरी तरह मजबूत रहे। जहाँ लालू यादव खड़े हैं, निस्वार्थ खड़े हैं, तो मेकर ना है, प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला मेकर मशीन है। जो नहीं समझ रहा है कि यूपी में क्या हुआ है, वो भोटकटवा के नाम से जाने जा रहा है। लोग इस तरह से चलता रहेगा। जो बेस है, पिलर है माइनॉरिटीज, जो लालू यादव कहते हैं अल्पसंख्यक हमारे दिलों में बसता है, भाई तेजस्वी भी जो है इस बात को पूरी तरह उन्होंने बहुत मजबूती से हमें जिम्मेवारी दिया है। बिहार की सरजमीन से जब आगड़ाई लिया था 74 के आंदोलन में, तो आदरणीय लालू यादव ने जो है उसकी अगुवाई करके हिंदुस्तान का तख्ता बदलने का काम किया था। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक दिवसीय बैठक था। बैठक में क्या कुछ तय हुआ, हम बात करेंगे। हमारे साथ नए नियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद के डॉक्टर अनवर आलम, इनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ तय हुआ। आप लोग बैठक किए। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा था संगठन को धारदार बनाना, जिसके लिए मैंने सोचा कि रोज नेता जो है मंच से तो भाषण देते ही हैं, आप इस जगह काफ़ी देर से होंगे तो देख रहे होंगे। हमने फैसला किया था कि जिले से जितने भी अध्यक्ष हमारे आएंगे माइनॉरिटी सेल के या प्रधान महासचिव भी होंगे, उन लोगों से हम कम से कम उस समीक्षात्मक बैठक में उनकी हालात को जानेंगे। उनका संगठन कैसा धारदार रहा, प्रखंड अध्यक्ष बने या नहीं बने, पंचायत लेवल तक कैसे हुआ, और जो प्रदेश से कार्यक्रम गए वो कहाँ तक जो है सरजमीन पर उतरा। ये मेरी सोच थी। उसकी राय और एक अपनी तरफ से हम सम्मानित भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को करना चाहते थे, इसलिए कि हम कार्यकर्ता से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, एक खलासी से ड्राइवर हुए हैं। तो हम जानते हैं कि कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी पीड़ा होती, कितना बड़ा जो है उनको दर्द होता है। उस दर्द को बाखूबी समझकर अपने नेता के पास रखना चाहते हैं, और साथ साथ इसके बाद संगठन को हम आगे धारदार करने के लिए जिला में जाएंगे। जिला में भी तमाम नौइयत को जानेंगे, वहाँ की हालात को जानने के बाद एक नए तरीके से मजबूत संगठन को बनाने का काम करेंगे, ताकि हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार मजबूत हो। जो बेस है, पिलर है माइनॉरिटीज, जो लालू यादव कहते हैं अल्पसंख्यक हमारे दिलों में बसता है, भाई तेजस्वी भी जो है इस बात को पूरी तरह उन्होंने बहुत मजबूती से हमें जिम्मेवारी दिया है। चर्चा ये है कि अल्पसंख्यक नाराज चल रहा है राजद से। ये कहीं मीडिया में चलता रहता है। अल्पसंख्यक जहाँ भी है नाराज तो अपने घर में भाइयों से भी होता है, कहीं किसी को कुछ होता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो नाराज़गी तो होनी चाहिए। अपने हक और हकूक अपना मांगना भी चाहिए, अपने चटाई के अंदर बातें रखनी भी चाहिए। लेकिन हम तमाम साथियों को भी अभी कहें कि आप अपनी बात मजबूती से रखिए, प्लेन पेपर पर लिख के दीजिए, और आपका अनवर आलम आवाज़ बनकर उन बातों को वहाँ तक रखने का काम करेगा। लेकिन बंद कमरे में अपनी बात होनी चाहिए। हमारा हक है, हमारा जहाँ कहीं एक्सप्लॉइट हो रहा है, कहीं कुछ मामला है, उसको रखेंगे। लालू यादव भी कहते हैं, हमारे भाई तेजस्वी भी सुनना चाहते हैं, इसलिए कहीं कोई नाराजगी नहीं। ओवैसी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राजद में सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया जा रहा है, उनके अधिकार को नहीं दिया जा रहा है। जिनका 20-22% वोट है उनको 5 मंत्रालय, और यादव समाज पर उनका आरोप है कि उनका 13-17% वोट, तो सबसे ज़्यादा मंत्रालय लेके बैठे हैं। एक बात बताइए कि जनाब ओवैसी साहब के फैक्ट्री में जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो कहाँ से निकले हैं। हम ही लोग के बीच से जो अध्यक्ष बने थे, हम ही लोग साथ कार्यकर्ता भी नहीं थे। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब जो सीमांचल को लालू यादव ने जो है एक सौंप रखता था कि सीमांचल को कोई देखेगा तो तस्लीम साहब देखेंगे, वही जिला परिषद से लाके इनको जो है एमएलए बनाए थे। और फिर दोबारा जो एमएलए बनाए
और फिर टिकट मिला तो इधर से उधर हुए। तो ये सब अपना टिकट दुकान चलाने के लिए कहीं चले गए, लेकिन वो दुकानदारी चलने वाली नहीं है। यहाँ तमाम लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, पूरे जो है माइनॉरिटीज़ के लोग, अक़लियत के लोग पूरे बिहार में टकटकी निगाह से देख रहे हैं। वो निगाह क्या है? कौन आदमी फिरका परस्त ताकत को जो है परास्त करेगा? हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब को जो तहस नहस करने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान की आइन को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के जो है किसानों को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो युवाओं को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो किसानों को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो अपनी माँ बहनों की इज्जत को लूटने वाले लोग हैं, वैसी ताकत के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल परिवार हमेशा आदरणीय लालू यादव भाई तेजस्वी खड़ा रहता है। उसी की कड़ी है कि बिहार की सरजमीन से जब अगड़ाई लिया था 74 के आंदोलन में, तो आदरणीय लालू यादव ने जो है उसकी अगुवाई करके हिंदुस्तान का तख्ता बदलने का काम किया था। आने वाला समय यही अगुवाई, उन्हीं की अगुवाई में आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान का तख्ता जो जालिमों का तख्ता है, जो फासिस्टवाद का तख्ता है, जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं, जो हिंदुस्तान की आइन को बर्बाद करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ लंबी लड़ाई होने वाली है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ चलता रहता है इसी तरह से दुकानदारी। 24 से पहले आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। नहीं समझ रहा है कि यूपी में क्या हुआ है? वो वोट कटवा के नाम से जाने जा रहा है लोग, इस तरह से चलता रहेगा। उनका दावा है कि मुसलमानों के हक की बात तो कर रहे हैं। मुसलमानों के हक और हुकूक की बात आदरणीय लालू यादव से बड़ा कलेजा किसी का नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे पहला अल्पसंख्यक आयोग जो बना वो आदरणीय लालू यादव ने बनाया। अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, आदरणीय लालू यादव ने बनाया। हम लोग विधानसभा में गए, विधानसभा में अल्पसंख्यक कमेटी का गठन हुआ, वो लालू यादव की देन है। मदरसा मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी बनी, वो जो है लालू यादव का देन है। हज भवन जो बनता है वो तस्लीम साहब जो है मंत्री थे, उनकी देख रेख में बनता है। आप बताइए कि हिंदुस्तान में और कहाँ हुआ? और पूरी जो है मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ जब हिंदुस्तान में फन उठाए, पूरी हिंदुस्तान को जो है कहीं ना कहीं शमशार कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में खून की नहर के लोग जो है खून की सोचता था कि खून बहेगा। वैसी हालात में आडवाणी को, रथ को रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ तो आदरणीय लालू यादव पैदा हुआ। दुनिया में कहीं कोई ऐसा इंसान जिगर का नहीं पैदा हुआ। 24 की लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई मानते हैं? हम उस लड़ाई को मानते हैं कि ये जो हम लोग जो गठबंधन 23 को बना है, ये अगर मजबूती से काम करेगा तो नरेंद्र मोदी का आता पता नहीं चलेगा। हाँ, इसमें दो राय नहीं है। गठबंधन मजबूत होगा, पूरी तरह मजबूत रहे। जहाँ लालू यादव खड़े हैं, निस्वार्थ खड़े हैं, तो मेकर ना है। प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला मेकर मशीन है, नेता बनाने वाला मशीन है। हाँ, तो वैसे आदमी जब खड़ा, हम लोग खड़े, अनवर आलम क्या है? हम लोग किसान के बेटे थे और हमसे हरवाए जानते हैं किसको? जो 7-7 बार 8-8 बार जीता था अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो चौगाई कोठी स्टेट कहा जाता था, उसके पैर के धूरी के बराबर हम लोग नहीं थे। और उसको जनता की अदालत में जनता के बल पर, सामाजिक न्याय के बल पर धूड़ चटाने का काम किया है। हमारे साथ अनवर आलम साहब थे, अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश अध्यक्ष है राजद में। इनसे बातचीत हुई ओवैसी को लेकर और तमाम जो कैसे मजबूत हो अल्पसंख्यक, इन चीज़ों पर चर्चा हुई इनसे। उन्होंने अपनी बात को भी बाकी से रखा है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।